हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो कि सभी के ऊपर लागू होगा जिन लोगों की ने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है और शेयर्स एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब आगे आने वाले टाइम पर उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सर्कुलर जो इशू किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इशू किया है। किसने किया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन ब्रांच ने इशू किया है। ठीक है, और ये दिल्ली के लिए है, स्पेशली एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ दिल्ली वाली कंपनियों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं वो लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर दिल्ली में करा लेते हैं, क्योंकि उनके जो लिटिगेशन आरओसी के जो काम होते हैं वो उनके पास में गाजियाबाद में होने के बाद दिल्ली एनसीआर के में होने की वजह से जल्दी हो जाता है। अगर वो गाजियाबाद में या यूपी में कराएंगे या नोएडा में कराएंगे तो उनको यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता है। तो आरओसी के जो ऑफिस है यूपी में, वो लखनऊ में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ शेड्यूल 1A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये एक्ट है, 1899 का। यानी कि इसको अप्रोक्स 125 ईयर हो चुके हैं इस एक्ट को, और ये आज भी प्रिवेल करता है। अगर आप इसकी ओरिजिनल सोर्स को ढूंढने लगेंगे तो शायद ही आपको मिलेगा। जो मार्केट में सबके पास कॉपी पेस्ट डेटा है वही अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट आर एज एप्लीकेबल टू एनसीटी ऑफ दिल्ली किस पर? ऑन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द राइट और टाइटल टू एनी शेयर स्क्रिप्ट और स्टॉक ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। यानी कि अगर आप अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे दिल्ली में तो आपको देना होगा स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, अब कितनी देनी होगी स्टैम्प ड्यूटी? इन्होंने बोला है इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंपनीज हैविंग देयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली in accordance with the Article 19, Schedule 1A of the Indian Stamp Act 1899, stamp duty is required to be paid on the issuance of share 0.1% of the value of share as applicable to National Capital Territory. ठीक है, अब इन्होंने बोला भाई वैल्यू ऑफ शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। यानी कि जो आप जिस वैल्यू पर शेयर अलॉट करोगे उस वैल्यू का 0.1% स्टैम्प ड्यूटी दोगे। तो अगर ये कंपनी कोई कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड होती है और उसकी जो इशुएंस ऑफ शेयर की वैल्यू जो होती है अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 0.1% देना होगा। तो आप मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइड बाय 100, यानी कि आपको 100 रुपीज का स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा 1 लाख रुपए की कैपिटल पर। क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो अनलिस्टेड होती है, उनकी जो शेयर्स की वैल्यू होती है वही 10 रुपए होती है, उसी के बेसिस पे सबको शेयर्स अलॉट होते हैं। बाकी इन्होंने बताया है नीचे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताया है कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखो सबसे लास्ट में इन्होंने बोला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म करता है क्या? ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट टू impose and collect stamp duty on the certificate other document that evidence the right or title to share script or stock in any incorporated company। अब ये कौन आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो यूनियन लिस्ट ग्रांटेड है इसमें स्पेसिफाइड है कि कौन से टैक्स स्टेट लगा सकती है या इम्पोज कर सकती है। तो ये इसमें बोला हुआ आइटम, ये बेसिकली जो स्टैम्प ड्यूटी का आइटम नंबर है वो 91 है। यानी कि इससे पहले 90s आइटम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ठीक है, और देखो 91 में इन्होंने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एंड लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन रेस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ ट्रेड, एलओसी, policy of insurance, transfer of share,
डिबेंचर, प्रॉक्सी एंड रिसिप्ट्स। On the other hand, item number 63 empower the state to determine and prescribe the stamp duty rate, ठीक है, in respect of document other than those specified in the provision of list 1 with regarding the rate of stamp duty। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत ये बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच गाइज।